जो कल हुआ, अभी तो रामनवमी में सारे हिंदू मुसलमान मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मंच पे हमने देखा दिल्ली में भी कि प्रधानमंत्री जी के सामने शहबाज खान रावण बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता है, हमारी संस्कृति यही है। लेकिन विसर्जन के दिन जो इसकी हाईजैकिंग होती है दंगाइयों के जरिए, उसका एक फॉर्मेट है। आप किसी मस्जिद पे चढ़ेंगे, आप किसी मजहबी मुसलमानों की इमारत पे चढ़ेंगे, आप झंडे उतारेंगे, आप उकसाएंगे, आप डीजे लगा के मुसलमानों की माँ बहन की गालियां देंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे। इसके लिए सीरियस तरीके से जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है, एसओ नहीं है, सिर्फ कोतवाल नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी कप्तान की है कि उसने कैसे प्लानिंग करी है। बेशक जिसको गोली लगी, जिस युवा को, वो नहीं होना चाहिए था, वो अप्रिय घटना है। और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में हम भी कहेंगे कि होनी चाहिए। लेकिन इस नाम पे हम जानते हैं आप जो करने वाले हैं बहराइच में। देखिए, बहराइच में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। जब भेड़िया आया, उसके डर से सर्व समाज एक हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण। ये जो एकता थी लखनऊ के लोगों को पसंद नहीं आई। अब ये हुआ कि भेड़िए के खिलाफ जो एकता बनी है, उस एकता को तोड़ा कैसे जाए। ये एकता भी अच्छी नहीं लगती कि रामनवमी में हिंदू मुसलमान पात एक मंच पे कैसे हैं। तो उस पूरी एकता को तोड़ने के लिए ये प्लांटेड रॉयट है कि कुछ फ्रिंज ग्रुप जाएंगे, मुसलमानों को उकसाएंगे, उनको सड़क पर लाएंगे, उनकी मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, आप उनकी मां बहन को गालियां देंगे। फिर उधर से कोई अप्रिय घटना होगी और फिर शासन प्रशासन कहेगा अब हम निपटेंगे। ताकि जो बुनियादी सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पर कोई बात ना हो। तो एकता जो है राजा को अखर गई कि भेड़िए के खिलाफ जो बहराइच की एकता बनी थी, ये एकता बन कैसे गई, और विसर्जन में ये कामयाब हो गए। किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, चाहे वो मंदिर की तरफ से निकल रहा हो, चाहे मस्जिद की तरफ से निकल रहा हो, सभी जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व, उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, क्या कहूँ, ये जो जहर पूरे देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। जिस देश में ओहदेदार लोग जहरीली जुबान बोले और उनको प्रमोशन मिले, उस देश में ये अब चिंता से आगे की चीज चली गई है। हिंसा का एक साइकिल होता है, वो सबको गल्फ में ले लेती। एक बार बैठ के सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, गांधी की धरती से आया। ये गांधी की धरती है, वैष्णव जन तो तैने कहिए वाली, या बुद्ध की धरती है। देखिए, ये प्रतिक्रिया के लिए बात नहीं है, सिर्फ दोषी जो हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि सौहार्द बिगाड़ना मर्डर के बराबर होता है, हत्या के बराबर। क्योंकि आप साजिद ताजीब की हत्या करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की हत्या करते हैं। लेकिन किससे कहूं, यहां तो सब के सब उस जहरीली जुबान को एक तरह से आदत बना चुके हैं। बुरी समय नहीं, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, जो एक सियासत में भी और सोशली भी वो बहुत पॉपुलर इंसान थे, उनकी हत्या हो गई, तो मेरे ख्याल से आम आदमी वहां पे कैसे सेफ होगा। कंप्लीट कोलैप्स हैगा पूरे प्रशासन का, इस तरह से अगर हत्याएं होने लगी। और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है इस वक्त कि दो सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम है जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है,
और एक अंडरवर्ल्ड सिस्टम है। वो सिस्टम में जो डॉन होते हैं उनकी आपस में जंग रहती है वर्चस्व की। तो डॉन सिस्टम कभी हावी हो जाता है, कभी सरकारी सिस्टम हावी हो जाता है। ये बड़ी विडंबना है कि इस देश के अंदर जब एक सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, मिलिट्री मौजूद है, तो ये डॉन किस तरह से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।